कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत, डीएम और एसपी ने की वैक्सीनेशन की शुरुआत। मौके पर की पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई। साहिबगंज में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कहा, अधिकारियों के साथ साथ हमें दिया गया एक एक दायित्व। और साहिबगंज में थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक की मासिक अपराध गोष्ठी की बैठक, वाहन जांच अभियान चलाने के दिए निर्देश। कोडा गैंग पर नजर रखने की कार्रवाई की मांग। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस समेत संयुक्त पार्टियों की जन आक्रोश रैली चल रही है। इसमें कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी शामिल है, यानी कि सत्ता दल पूरी तरीके से जन आक्रोश रैली निकालता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है और इसमें आरजेडी, साथ ही कांग्रेस और इसमें जेएमएम भी शामिल है। सीएम पर हमला और किसानों के समर्थन में जन आक्रोश रैली ये निकाली जा रही है। आपको बता दें कि सीएम के काफिले पर राजधानी रांची पर हमला हुआ था और उसी को लेकर लगातार हम देख रहे थे विरोध की आवाज उठ रही थी। तो दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में भी ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है। हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता हमारे नवीन शर्मा मौजूद हैं। चलते हैं नवीन के पास। नवीन, क्या तस्वीरें इस बीच, क्या अपडेट रैली को लेकर? बिल्कुल आदर्श, इस वक्त मैं राजधानी रांची के इस हाई टेंशन मैदान में मौजूद हूं। एक बार मैं आपको तस्वीर पहले दिखा दूं। देखिए, आज जन आक्रोश रैली है, एक बड़ी रैली, कहीं न कहीं कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है। संयुक्त पार्टी राजद की बात करें, जेएमएम की बात करें, संयुक्त रूप से इस रैली का समर्थन कर रहे हैं तमाम लोग। देखिए, लेकिन कुर्सियां वगैरह लगी हुई हैं, लोग अब धीरे धीरे यहां पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर एक जन आक्रोश रैली और इसका नेतृत्व कर रहे हैं महानगर जो है कांग्रेस, कह सकते हैं कि जो विधायक है राजेश कच्छप, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो महानगर रांची महानगर कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई है। अभी फिलहाल यहाँ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी मौजूद हैं, लगातार इन सब चीजों को लेकर के मुखर रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात करें या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ था उसकी बात करें, इन सब चीजों को लेकर के बड़ा मुखर रहे हैं और लगातार जो है आवाज उठाते रहे। हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर राजेश कच्छप भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री भी मौजूद हैं और भी कुछ नेता हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि इस रैली के क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे और जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं सक्रियता कह सकते हैं वो बनी हुई है तमाम पार्टियों की। राजेश कच्छप जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज नेतृत्व कर रहे हैं आप इस रैली का, कितने लोगों के आने की संभावना है इस रैली में? देखिए, जनसैलाब आएगा, जनसैलाब उमड़ेगा और लोग आना शुरू कर दिए, आ रहे हैं। मैं भीड़ से ये मतलब नहीं है, लेकिन जनसैलाब यहाँ पे दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर में जो गुस्सा है, लोगों के अंदर में जो आक्रोश है, उसको प्रदर्शित करने के लिए लोग आ रहे हैं। जिस प्रकार से कातिलाना हमला माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के साथ में किया जाता है, जिस प्रकार से किसानों को का आंदोलन को दबाने के लिए जिस प्रकार से इन लोगों ने ड्रामा करके। राजेश जी, कल भी आंदोलन हुआ था, चक्का जाम किया गया था। आदर्श, आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से पूरे देश समेत झारखंड में भी एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर देखने को मिला था। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से केंद्र तक आवाज पहुंचेगी? सरकार कुछ सोच रही है केंद्र की, या फिर आप लोगों का आंदोलन व्यर्थ जाएगा? देखिए, यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलता है। यह देश कोई राजतंत्र से नहीं चलता है, हिटलर शाही से नहीं चलता है। यह देश जनतांत्रिक व्यवस्था से चलती है। प्रजा वोट दिया है, तब आप यहाँ पे सरकार बनाए हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार, आपने कितना झूठ बोला। देखिए, किसानों को एक डर है। जिस प्रकार से आपने नोटबंदी करी, ये उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपने जीएसटी को लाने का प्रयास किया, आप रिजल्ट देख। किसान को भी आप बिना विश्वास में लिए, पक्ष विपक्ष अपने सांसदों को भी बिना विश्वास में लिए एक फरमान आपने जारी कर दिया, जो यहाँ के किसानों का जीवन और मरण का सवाल। क्या मैसेज देंगे फाइनली इस रैली से? मैसेज कि केंद्र सरकार किसानों की बात को मान ले, जो देश हित में
70% यहाँ के किसान हैं भारतवर्ष में, उनके भविष्य के साथ, उनका आने वाला कल के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। साथ ही जिस प्रकार से ये लोग गुंडा तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पे इन लोगों ने हमला कराने का प्रयास किया, आप कानून संविधान पे विश्वास रखिए। पकड़े गए वो लोग, इनके पीछे की मानसिकता कहां पकड़ी गई? इनके पीछे की मानसिकता कहां पकड़ी गई? पीछे की मानसिकता को सामने लाना है। वे भाड़े के लोग थे, पीछे की मानसिकता क्या है? वे लोग तो, उनको तो रोजगार मिल गया है हल्ला करने का और गुंडाई करने का, जो भाजपा करा रही है। निश्चित तौर पे आदर्श, तो हम आपको जन आक्रोश रैली की तस्वीरें यहां से दिखा रहा हूं। हालांकि कार्यक्रम शुरुआत हो रही है, लोगों का आना शुरू हो गया है। मैसेज कहीं न कहीं केंद्र सरकार को देने की कोशिश की जाएगी। कुछ कांग्रेस के नेता और भी है, उनसे बात करेंगे और मंत्री जी के पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे इस रैली के बिल्कुल आप मंत्री जी के पास चलें, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी देते हुए आप आगे बढ़िए कि कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, कौन कौन पहुंच रहा है। देखिए, बेसिकली मैं कोशिश करूंगा ये मैसेज कितने कौन कौन फिलहाल कोई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं पार्टिसिपेट? देखिए, गठबंधन के तमाम बड़े जो सरकार में हैं, उन तमाम बड़े नेताओं को मैंने आग्रह किया है। गठबंधन के उन तमाम लोगों को हमने आग्रह किया है कि इस सभा में आकर के इस रैली को समर्थन दें और यहां से अपना एक संदेश दें। बिल्कुल, हमारे साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी मौजूद हैं। आदर्श, इनसे भी बात करेंगे। लगातार मुखर रहे हैं आंदोलन, कहें अगर किसानों की आंदोलन को लेकर के, तो झारखंड से लेकर के दिल्ली तक जो है लगातार एक समर्थन, मोरल और फिजिकल दोनों समर्थन आप दे रहे हैं। आज के आंदोलन के बाद आपको लगता है कि केंद्र सरकार तक कितना मैसेज पहुंच रहा है? क्योंकि सरकार तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कल आपने नेशनल टीवी पे किसान के नेताओं का डिबेट सुना होगा, टिकैत साहब का, तो वो झारखंड का जिक्र कर रहे थे, यहां हो रहे आंदोलनों का जिक्र कर रहे थे, ट्रैक्टर रैली का जिक्र कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कैसे विभिन्न जगहों पे, चाहे गोड्डा से देवघर तक की 96 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली हो, या फिर मोहराबादी में महान जुटान हो, या ये आज का जो ऐतिहासिक जनाक्रोश रैली होने वाला है। इसके बाद आप पूरे राज्य के सभी प्रखंडों में 10 तारीख को देखेंगे कि किसान सम्मेलन है, जागरूकता अवेयरनेस कराने का काम है। 13 तारीख को आप देखेंगे सभी जिलों में 10 से 20 किलोमीटर की पदयात्राएं, और उसके बाद 20 तारीख को फिर हजारीबाग में एक किसान सम्मेलन होगा जो राज्य स्तरीय होगा। और वहां से हम लोग दिल्ली को ये मैसेज देना चाहेंगे हमेशा, और हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक ये डेथ वारंट वापस नहीं हो जाता। एक मैसेज केंद्र सरकार ने देने की कोशिश की है विरोध को देखते हुए कि हम जो ये कानून है, इस कानून को सस्पेंड कर सकते हैं, वापस नहीं ले सकते हैं। आप पहले खुले मन से जो किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं, जो विपक्षी दल के प्रमुख हैं, उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? आपने तो कृषि स्टेट सब्जेक्ट होते हुए स्टेट के विधानसभाओं में बहस नहीं होने दिया। देश की जनता जानना चाहती है कि सब जगह सरकारें आपकी हैं, फिर भी आपने बहस क्यों नहीं कराया? पास तो आप वैसे भी करा लेते। जब आपने ठान लिया है कि बेचना है तो फिर रोक कौन सकता है आपको? बादशाह आपको बहुमत मिला है ना, 5 साल। बेचने का जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, दरअसल सरकार कह रही है कि हम जो है पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे देश का विकास होगा। तर्क भी दिया जा रहा है। अपनी गरिमा को आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी? BSNL हमारी अपनी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसपे एम्बलम लगा होता है, और आप जियो का प्रचार करते हैं। सरहदों पे सैनिक का जान जाता है, आप जाके बिरयानी कहाँ खा के आते हैं, तड़का कहाँ लगाते हैं? आपकी नैतिकता कहाँ गई? जिस देश ने आपके नेतृत्व में सपना देखा था, वो सपना कहाँ गया? भारतीय रेल बिक रहा है, रेल हमारी संपत्ति है। ये चीज अब कब देखने को मिलेगा? आपने हवाई अड्डों का भी सौदा कर डाला, ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका गवाह है। आप संपत्तियां जुटा रहे हैं, आप संपत्तियों को कौड़ी का भाव बेच के उद्योगपतियों को, चहेते उद्योगपतियों को फायदा देने का काम कर रहे हैं। और ये गुलामी, आर्थिक गुलामी में देश तो जाएगा ही, और फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इनके नुमाइंदे इस देश के शासन और आने वाले कल को अपना गुलाम बना बैठे। आखिरी सवाल बादल जी, क्या फिर एक बार आप दिल्ली की ओर रुख करेंगे? बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं कि मैं गाजीपुर बॉर्डर। एक सवाल तो ये कि विनिवेश की शुरुआत बीजेपी तो ये कहती है
कि कांग्रेस ने ही अपने शासनकाल से विनिवेश की शुरुआत की थी, डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत। दूसरा, अगर बात की जाए, बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि 2019 के अपने घोषणा पत्र में तो आपने इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ाया था। आप अपने, जब आपकी सरकारें थी तो आप कृषि कानून को लेकर आगे बढ़ रहे थे। 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर किसानों को अपनी उपज सरकारी मंडियों में ही बेचने की अनिवार्यता खत्म होगी। उससे ज्यादा गलत अन्याय सहना है। आदर्श में आपकी सवाल ले रहा हूं मंत्री जी से, विनिवेश की बात जो हो रही है, स्टूडियो से एक सवाल है आपके लिए कि कांग्रेस ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और उन्हीं के कार्यकाल में शुरुआत हुआ, तो आज आपके लिए खराब कैसे हो गया विनिवेश? आप हर चीज कहते हैं कि कांग्रेस ने शुरुआत की थी और कांग्रेस की आलोचना करते हैं। कांग्रेस का सोच ये नहीं था, कांग्रेस ने ये नहीं सोचा था कि हम शीतकालीन सत्र को ही हटा देंगे, स्टेट में बहस ही नहीं कराएंगे। अरे बहस होता है, कोई भी चीज लाया जाता है तो उसमें सैकड़ों अमेंडमेंट होते हैं। आपने किसी को सुना क्या? अपने पार्टनर शिरोमणि अकाली दल, जिसके सुखविंदर सिंह जी ने आपको कहा कि एक बार सोच लीजिए इस पर, आपने नहीं माना। आपके सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दिया। आप कांग्रेस पे क्या आरोप लगाते हैं? आपके 22 सालों के पार्टनर ने भी आपको आईना दिखाने का काम किया, लेकिन आप तो मदहोश हैं बादशाह। आपके ऊपर जो चादर चढ़ी है, ये आहें आप वो चादर नहीं हटा पा रही हैं। लेकिन आप इस देश के विजेता हो सकते हैं। यह वही देश है जहां विश्व विजेता सिकंदर का भी घमंड टूटेगा, आपका भी घमंड टूटने वाला है। एक सवाल और अगर मंत्री जी आपके साथ मौजूद हो नवीन, तो ठीक है, चलिए आप उनसे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये सवाल भी जरूर, अगर आप वापस से किसी नेता से जुड़ते हैं कांग्रेस के, तो जरूर पूछिएगा कि राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों को समर्थन करने के लिए कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी तरीके से अलग महसूस ना करें और उनकी उपज का उन्हें सही दाम मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है? लेकिन फिलहाल जो आप आगे दिखा रहे थे तस्वीरों, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, एक बार मैं वापस से आपको पहले एक बार फिर तस्वीर दिखा दूं। देखिए, अगर इस मैदान की बात करें तो कई रैलियां जो हैं इस मैदान में पहले भी हो चुकी हैं। जगह के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि जो है चेयर लगा हुआ है। आपने सुना होगा कि जनसैलाब जो है वो उमड़ सकता है, ऐसा इस रैली का जो नेतृत्व कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के जो विधायक है राजेश कश्यप जी, उनसे हम बात कर रहे थे और उन्होंने भी सारी चीजें बताई हैं। उन्हीं के दरअसल उनके नेतृत्व में ही इस रैली को जो है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जन आक्रोश महारैली में जो है सभी पार्टियों से जो है, हालांकि देख सामने चलते हैं एक बार, कुछ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श, उनसे सवाल लेते हैं। सवाल है कि क्या आप लोग किसानों की बात कर रहे हैं, किसान के मुद्दे को लगातार आपके कृषि मंत्री बहुत उठाते भी रही हैं। सवाल है कि किसानों का आय दोगुना हो, उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके फसलों को जो है एक मुफीद दाम मिले। आपकी सरकार इसके लिए क्या करी है? क्या जमीन पर यह चीज दिखता है पिछले जब से आपकी सरकार बनी है? क्योंकि अभी एमएसपी का जिक्र हो रहा था, बहुत सारे किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाया, औने पौने दाम में उनको अपना फसल बेचना पड़ा। देखिए, दो बातें हैं। हमारी सरकार किसानों के प्रति पूरी ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि एमएसपी के अलावा 182 रुपये का जो बोनस ये राज्य सरकार हमारे राज्य के किसानों को दे रही है। ये अपने आप में बोला जाए तो किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी से उनकी आर्थिक आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी और हमारे राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने इस चीज को कैबिनेट से पास करके किया। और पूरे राज्य में आप धान की परचेजिंग हो, आप देखे होंगे सेंटर बनाकर संख्या भी बढ़ गई है, सेंटर की प्रखंडों में संख्या भी बढ़ गई है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार का कार्य राज्य सरकार कर रही है कि यहाँ के किसान बिल्कुल सुरक्षित रहे। मगर दुर्भाग्य है कि देश की सरकार ने जिस प्रकार 3 काला कानून लाया है, कल रात में मैं देख रहा था, किसानों का गुस्सा जो देख रहा था, वो बार बार माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री का भी मैंने तोमर साहब का बयान को सुन रहा था। वो इतनी ये से बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि एक माननीय मंत्री को जो केंद्रीय मंत्री हो,
इस प्रकार की बातों को नहीं बोलना चाहिए। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि इतनी किसानों के प्रति इतनी दुर्व्यवहार और इतनी क्रूरता बोला जाए, क्रूर शब्द को ही यूज किया जाए, इतनी क्रूरता वाली शब्दों को यूज करना हमें लगता है कि इस देश के किसानों के लिए दुर्भाग्य है। और किसान जो हमारे किसान भाई हैं जो सड़कों पे इतने लंबे समय से बैठे हुए, आप देखेंगे ये 175 से लोगों अधिक शहीद हो गए उस आंदोलन में। और मैं तो बोलूं हमारी सरकार और राजेश जी, वो सारी चीजें तो देश देख ही रहा है। आज जो ये रैली है, इस रैली में क्या, चूंकि किसानों का भी जिक्र आप लोग कर रहे हैं, दो मुद्दे हैं मूलतः। एक तो मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में ये रैली है, जन आक्रोश रैली। तो किसान आ रहे हैं इस रैली में? आप 1 घंटा 1.5 घंटा वेट कर ले, आपको देखिए दिखाई पड़ने लगी है वहां पर, आप देख लीजिए। हाँ, देखिए वहां से आना चालू कर, जूम करके अगर आप दिखाएं तो लोगों का आना जो है, मैं बताऊं कि ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा किसानों के आगमन से। माननीय विधायक ने जिस बीड़ा को उठाया है किसानों के सम्मान के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री पर जो हमला हुई थी, जो राजनीति गंदगी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर फैला रखा है इस राज्य में, उसको समाप्त करेगी हमारी सरकार। कभी कहीं पे होता है कि माननीय मुख्यमंत्री के काफिला पे हमला हो जाए? ऐसा कहीं नहीं देखा। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत ऐसा होती है, उनके नेताओं पर एफआईआर हुई है। बिल्कुल आदर्श। तो हम आपको जन आक्रोश रैली की जो है तस्वीर में दिखा रहा था, लोगों का आना शुरू हो गया है, और शायद संभवतः जैसा कि कांग्रेस नेताओं का कहना है और जो जिनके नेतृत्व में ये रैली हो रहा है, कश्यप जी का कहना है कि एक जन सैलाब है। देखने वाली बात होगी कि इस रैली में किसान कितने आते हैं और सरकार और जो है केंद्र सरकार को किन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के आज ये रैली रखा गया है, क्या ये आवाज केंद्र की सरकार तक, के कानों तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल जाहिर तौर पर नवीन, आप लगातार वहां पर बने रहिए, क्योंकि अभी तो इस रैली की शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, अभी तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। देखना यह होगा कि क्या वाकई इस रैली में किसान नजर आते हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आते हैं, जैसा हमने कल की तस्वीरों में देखा था। झारखंड में मूलतः हम जहां जहां तस्वीर देख रहे थे वहां हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन लगातार आप वहां पर बने रहिए और जैसे ही कोई अपडेट आता है फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आपको वही दिखाते हैं। चक्रधरपुर में पुलिस और साथी माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि कोबरा का एक जवान घायल हुआ है। कोबरा का एक जवान माओवादी और पुलिस की इस मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से लाया गया है। चक्रधरपुर के टोकलो में हुई मुठभेड़ है ये। वहीं पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगलों की तरफ भाग गए। हथियार और भारी मात्रा में घरेलू उपयोग के सामान को बरामद किया गया है। पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। ये जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर के साथ कि कोबरा का एक जवान इसमें घायल हो गया है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। चंदन, पुलिस और माओवादियों के बीच ये मुठभेड़, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? जैसा कि सूचना मिला कि बीती रात जो है वो पुलिस और माओवादियों के बीच जो है मुठभेड़ हुआ था, और पुलिस को भारी पड़ता देख जो माओवादी हैं वो जंगल में भागते नजर आए। लेकिन इस दौरान जो है कई जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं, साथ ही उपयोग में लाने वाले कई सामान भी बरामद किए गए हैं। लेकिन इस दौरान जो है एक कोबरा बटालियन के जवान को जो है गोली लग गई, और गोली दाहिने कंधे के ऊपर लगी है, जिसे सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ खेलगांव हेलीपैड में उतारा गया और यहाँ से सीधे जो है मेडिका में एडमिट किया गया। बता दूं कि इस दौरान जो है
सिटी एसपी सौरभ कुमार भी मौजूद थे और वही एम्बुलेंस के एस्कॉर्ट कर रहे थे और तेजी से उनको जो है सुरक्षा के साथ जवान को जो है मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और इलाज के लिए वहां पर जो डॉक्टर की टीम है वो लग गई है। जी अध्यक्ष। और क्या जानकारी चंदन मिल रही है कि क्या ये नक्सली, ये माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे? जी देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको कि नक्सली जो है जंगलों में इसी तरीके से गुट बनाकर अपनी जगह जो है बदलते रहते हैं और इसी दौरान जो है कई योजनाओं की प्लानिंग करते रहते हैं, कई घटनाओं को अंजाम देने की लोग प्लानिंग करते रहते हैं। तो इसकी सूचना जो है चक्रधर पुलिस को मिली, कोबरा बटालियन को मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई थी। तो कहा जाता है ऐसा कि जितने भी घटनाएं होती हैं तो ऐसे ही माओवादी जो है जगह बदल के जो है एक जगह मिलते हैं और वहां पर ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन फिलहाल जो भी ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, जो घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग पर पुलिस ने पूरी तरह से पानी फेरते हुए इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। पैक्स चुनाव को लेकर घुसवरी बीडीओ कामिनी देवी की हुई पिटाई की जांच की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि कुर्मी चक पैक्स चुनाव को लेकर उत्पन्न विवाद में बीडीओ की जमकर पिटाई हुई थी। वहीं अब मामले में पंचायत के मुखिया मुन्नी यादव का नाम भी सामने आ रहा है। इसी को लेकर मुखिया मुन्नी यादव पर निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुनीता देवी को समर्थन देने का आरोप लगाया है। आरोप को लेकर मुखिया मुन्नी यादव ने जांच की गुहार लगाई है। मुखिया की शिकायत है कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर गहरी साजिश रची गई है। के मैंने पिटाई लगा, उसमें हम तो कुछ जानबो नहीं करते, उसमें कुछ है ही नहीं है। यहाँ जो घिसेटा गया है कि सुनीता देवी के समर्थक है, जो हम लोग तो है ही नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ है। और ये सब राजनीतिक में किया गया है, साजिश की रचा गया है कि इनको चुनाव है, इनको मैंने चुनाव में मैंने जनता के मैंने बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये सब तो बिल्कुल झूठ है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको जांच किया जाए और एफआईआर हम लोग करेंगे कि कैसे नहीं हुआ। औरंगाबाद के पुलिस लाइन में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी सुधीर कुमार पौरिका ने टीकाकरण कैंप का उद्घाटन किया। साथ ही दोनों ने खुद वैक्सीन लेकर अन्य पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई भी की है और उन्हें भी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। आज हम अपने टीकाकरण के अभियान में राजस्व के कर्मी और हमारे कुछ प्रशासन के कर्मियों का टीकाकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैंने और हमारे एसपी साहब ने दोनों ने अपना पहला टीका लिया और 27 दिन बाद हम लोग दूसरा लेंगे। हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। आप लोगों से जैसा कि आपका मतदान में बड़ी लीजिए ताकि लोग इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करें। खबर साहिबगंज से है, जहां पोखरिया के टाउन हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज ने विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कौशल कुमार शुक्ला, उपायुक्त साहिबगंज रामनिवास यादव सहित कई लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के समय उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने संबोधन में सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि भारतीय संविधान के द्वारा हमें कई प्रावधान और अधिकार दिए गए हैं और हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें एक दायित्व भी दिया गया है। साहिबगंज एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने अपने कार्यालय में सभी थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की बैठक की है, जिसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्ती तेज की जाए। साथ ही चुनी गई जगहों पर बदल बदल कर वाहन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही गुड्डा गैंग पर कड़ी नजर रखते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। खबर बाढ़ से है, जहां सविता पेट्रोल पंप से ली गई एक तेल की पर्ची अज्ञात शव को पहचान दिलाने में कारगर साबित हुई है। जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को खगड़िया थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था, जिसके पॉकेट में सविता पेट्रोल पंप के नाम की एक पर्ची मिली थी, जिसके बाद खगड़िया थाना अध्यक्ष ने अथम
अथमल गोला और बख्तियारपुर थाने में शव की तस्वीर और पेट्रोल पंप की रसीद भेजी थी, जिसके आधार पर खबर चलाई गई थी। वही खबर चलने के बाद मृतक के परिजनों ने शव की पहचान की और पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमरा फोन से बात की थी तो कल के बेटवा के नहीं दू बच्ची जे गाड़ियों पार कर दो बेटवा को पार कर देंगे। अच्छा हाल के हाल कर ले। सीतामढ़ी के जिला निबंधन कार्यालय में रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हालात ये हैं कि रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन निबंधन समेत दूसरे कामों को लेकर आने वाले लोगों से सुविधा शुल्क के नाम पर पैसों की उगाही की जा रही है। इसी को लेकर सरकार ने जमीनी निबंधन को आसान बनाने के लिए कई तरह के कानून भी बनाए हैं। जमीनी निबंधन को बनाने के लिए यहां सरकार की मंशा पर लेकिन पानी फिरता हुआ दिख रहा है। पिछले लंबे अरसे से यहां पदस्थापित कर्मी आने वाले लोगों से सुविधा शुल्क की वसूली करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां तैनात कर्मी किस तरीके से पैसे ले रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। अब आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि रजिस्ट्री कार्यालय के अंदर किसकी मर्जी और निर्देश पर पैसों की वसूली हो रही है। आरटीपीएस के माध्यम से है। आप आरटीपीएस पे अपने जो अभिलेख चाहिए, अभिलेख के अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप सर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्च अप्लाई आरटीपीएस के माध्यम से होता है और प्रति साल के हिसाब से आप 40 रुपए दर है सर्च करने का। सर्च करके यदि आप जान पाते हैं कि आपका अभिलेख कहाँ पे है, किस बुक में है, किस रजिस्टर्ड में अंकित है, किस कार्यालय द्वारा निबंधित है, तो आप उसके मुआयना के लिए भी आरटीपीएस अप्लाई कर सकते हैं। और मुआयना पर निश्चिंत होने के पश्चात यदि आपको नकल चाहिए तो नकल के लिए आप आरटीपीएस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सर्च नकल की फीस और 100 रुपए का मुद्रांक पेपर लगता है। तस्वीर जरा देखिए कि किस तरीके से पैसों की उगाही हो रही है, सुविधा शुल्क की वसूली हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब बात होती है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की, तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, किसके आदेश पर हो रही हैं, बड़ा सवाल। क्योंकि खुलेआम देखिए किस तरीके से पैसों की वसूली हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।